अनूप पांडे और राधा जी से ये जानना चाहूँगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी तमाम फिल्में आपने किया है। इस वक्त लोकसभा 2024 चुनाव माहौल ज़्यादा चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री से हमारे दिल्ली से मनोज तिवारी जी, गोरखपुर से रवि किशन जी और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी, काराकट से पवन सिंह जी खड़े हैं। 3 हीरो हमारे बीजेपी में हैं, एक निर्दलीय खड़ा है और एक और हीरो हमारे हैं जिसका नाम है गुंजन सिंह, वो भी निर्दलीय खड़े हैं नवादा से। क्या कुछ माहौल लग रहा है आप लोगों को ये सब चीज़ें देख करके? देखिए, माहौल तो बहुत गर्मा गर्मी का है ही, और अच्छी बात है कि इंडस्ट्री से सभी लोग हैं और सारे के सारे दिग्गज हैं। अपने आप में उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उन्होंने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से देखा है, बारीकी से समझा है, तभी शायद सभी लोग खड़े हैं अपने अपने जोश और हौसले से। तो बस यही कहूँगी कि सभी दर्शकों से आपको मतलब कि जिसको लगे कि आपको वोट देना चाहिए और जिसको लगे कि हाँ आपका ये उद्धार कर सकते, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पवन जी हो, चाहे वो दिनेश जी और चाहे वो रवि किशन जी हो, जितने भी हमारे कलाकार हैं, सभी कहते हैं ना जीरो से चढ़कर हीरो बने हैं। तो उसी प्रकार ऑडियंस को भी और लोगों को भी वही करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छा काम करेंगे ऑडियंस के लिए। मैं जरूर उनको वोट दीजिए जिसको भी लगता है। पर मैं आपको अपने बारे में जरा सा बताना चाहूंगी कि मैं हार्डकोर बीजेपी हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि मेरी माता श्री बीजेपी में है, अभी भी सक्रिय है और काम कर रही हैं, लोगों की सेवाएं कर रही हैं। तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है और मैं एक युवा होने के नाते जितनी अच्छी चीजें मैंने इस सरकार के होते हुए, मेरा मतलब है बीजेपी से, इस सरकार में जो अच्छाइयाँ, जो चीजें मैंने बदलाव अपनी उम्र में देखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अयोध्या नगरी में हमारे 500 वर्ष के बाद श्री राम जी का आगमन हुआ है, या फिर हम 370 धारा की बात कर लें, या फिर कितने भी कॉलेजेस और कितनी सारी योजनाएं हमारे माननीय प्रिय मोदी जी ने बनाई हैं। अगर उन सारी चीजों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि इस बार 400 पार 400 पार 400 पार। क्या पवन सिंह चुनाव जीतेंगे निर्दलीय इस बार? 100% जीतेंगे और जितना भी चाहिए। हमारे भोजपुरी के तो सिरमौर है वो, और माता सरस्वती का उनके ऊपर आशीर्वाद है। और मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और अपने हर इंटरव्यू में मैं ये बोलती हूँ कि एक बार ईश्वर करे शायद मेरा ही आशीर्वाद, एक कहते हैं ना कन्या के रूप में, तो कन्या का रूप हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा ही आशीर्वाद लग जाए शायद उनको और वो अच्छे भारी मतों से विजयी हो। पवन जी के क्षेत्र में उनकी जनता को अपने नाम लेके कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पवन जी के लिए गाऊंगी क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है उनका एक गाना, और मैं वही उनको डेडिकेट करना चाहूंगी। 2 लाइन। सनहिया लगावल, सनहिया लगावल, बहुत बात नहीं खे, प्रीतिया निभावल बहुत बात होला। समझ न पानी तो है असली राधा, रूपवा के जाल में धरा गई नी दादा, प्रीतिया निभावल बहुत बात नहीं खे, सनहिया निभावल बहुत बात होला। मैं पवन जी को दिल से चाहती हूँ कि वो विजयी हो, भारी वोटों से विजयी हो, और lots of love for पवन जी and my all stars. I'm talking about निरहुआ भैया जी, हमारे मनोज जी, रवि जी। ईश्वर करे आप सबको बहुत ऊंचाइयों पे ले जाए, अच्छे भारी वोटों से आप सब के सब विजयी हो अपने अपने क्षेत्रों में। मैम आप कुछ कहेंगी? मैंने एक ही शब्द कहा कि देखिए, जनता जो है ना सब जानती है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जनता को लगता है कि उनके जो एक लीडर जो होते हैं, जो लीडर उनको बेस्ट लगे उन्हीं को चुने। मेरा यही कहना है ना। मैं एक किसी शख्स का नाम लेना नहीं चाहूँगी। जिनको लगे कि हाँ उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, उन्हीं को वोट दें। थैंक यू।